तो इस तरीके से प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी थर्ड ईयर तक लगती है। फर्स्ट स्टेप होता है आपका ओरल एग्जाम एंड सेकंड स्टेप होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। सो इस तरह से आपकी जो मिस्ड क्लासेस होती है वो क्लियर होती है और आपको टोटल 100% अटेंडेंस यहाँ पे रखनी होती है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रशिया में एमबीबीएस के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसका पूरा सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज वहाँ पे एनालिसिस किया था। इसके अलावा उन सब्जेक्ट्स में ग्रेडिंग सिस्टम कैसे रहता है, वहाँ पे एग्ज़ाम होता है या फिर टेस्ट होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो वो सब हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रशिया में क्लासेस कैसे लगती है, इसके अलावा अटेंडेंस सिस्टम क्या रहता है, प्लस एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहता है, जो सब्जेक्ट्स थे उनके एग्ज़ाम्स कैसे रहते हैं। तो अगर आपने सब्जेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख सकते हो, उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, प्लस ग्रेडिंग सिस्टम वहाँ पे क्या रहता है। तो अभी चलते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक पे। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लासेस से, तो इसके लिए आपको लेके चलूँगा अपनी स्क्रीन पर। नाउ रशिया में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस एंड सेकेंड हम डिस्कस करेंगे लेक्चर्स। नाउ सबसे पहले जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ होती है वो 2 लैंग्वेजेस में कोर्स कराती है। एक होता है इंग्लिश मीडियम, जो बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ने आते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो उनके जो ग्रुप्स होते हैं वो अलग बनते हैं। इसके अलावा जो रशियन स्टूडेंट्स होते हैं ना, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो उनके ग्रुप्स अलग होते हैं। तो प्रैक्टिकल क्लास जो होती है वो हमेशा किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप की होती है जो कि सेम कोर्स में और सेम मीडियम ऑफ टीचिंग में वहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। हर ग्रुप में रशिया में 10 to 15 स्टूडेंट्स ही रहते हैं डिपेंडिंग ऑन दी यूनिवर्सिटी, ताकि टीचर हर स्टूडेंट पे इंडिविजुअल फोकस कर सके और हर स्टूडेंट जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। सो प्रैक्टिकल क्लास जो होती है वो इंडिविजुअल ग्रुप की लगती है, प्लस हर सब्जेक्ट की यूजुअली हर हफ्ते लाइक फर्स्ट 3 ईयर्स जो सब्जेक्ट्स है उनकी एवरी वीक एक क्लास लगती है। तो ईच सब्जेक्ट 1 क्लास पर वीक। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी थर्ड ईयर तक लगती है ना। फोर्थ ईयर से क्या होता है, फोर्थ ईयर से आपकी क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि आपका एक सब्जेक्ट लगता है 5 to 10 डेज, आपकी पूरी साइकिल लगती है एक सब्जेक्ट की। सपोज डर्मेटोलॉजी की आपकी साइकिल है तो वो 10 to 15 डेज आपकी चलेगी, तो कंटिन्यूसली आप डर्मेटोलॉजी 10 to 15 डेज वहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ बात करते हैं ड्यूरेशन की प्रैक्टिकल क्लासेस की। तो थर्ड ईयर तक जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास होंगी वो आपकी प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की होती है, तो उनकी जो ड्यूरेशन रहती है लाइक 1 to 3 ईयर्स जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास लगती है उनकी ड्यूरेशन रहती है 1.5 to 2 आवर्स। इसके अलावा 4 to 6 ईयर्स से आपकी जो क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, तब आपकी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रैक्टिकल क्लास होती है 4 आवर्स की ना। कई बार 2 आवर्स की हो जाती है, कई बार 4 आवर्स की हो जाती है, बट यूजुअली 4 आवर्स की आपकी प्रैक्टिकल क्लास रहती है। सो नाउ हम बात करते हैं लेक्चर्स के बारे में। सो लेक्चर जो है वो जो बच्चे सेम कोर्स में पढ़ रहे हैं और सेम मीडियम ऑफ टीचिंग में पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स का लेक्चर इकट्ठे लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी सिटी में 100 बच्चे आए हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस की पढ़ाई करने आ रहे हैं और एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 10 ग्रुप यहाँ पे बनते हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स की टोटल 10 ग्रुप्स की और 100 स्टूडेंट्स की जो लेक्चर है वो इकट्ठे लगता है इन दी लेक्चर हॉल। सो लेक्चर में टीचर आते हैं, अपना लेक्चर प्रोवाइड करते हैं और लास्ट में स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं वहाँ पे। सो लेक्चर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो रहती है 1.5 आवर्स टिल योर 6th ईयर। सो पूरे 6 साल तक आपके लेक्चर यहाँ पे लगते हैं और 1.5 आवर्स की ड्यूरेशन होती है लेक्चर्स की। नाउ जो मेन इंटरेक्शन होता है आपका टीचर्स के साथ में वो होता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल क्लासेस, बिकॉज उस टाइम पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अटेंडेंस पर। सो रशिया में 100% अटेंडेंस सिस्टम रहता है, मीन्स आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी होती है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होगा अगर आपने कोई क्लास मिस किया या फिर अगर आप बीमार थे तो सिचुएशन में क्या होगा। तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस रहती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आपने कोई प्रैक्टिकल क्लास मिस किया बिकॉज ऑफ एनी अननेसेसरी रीज़न, आप उठे नहीं या फिर कोई और रीज़न की वजह से आपका मन नहीं किया, तो कुछ भी अननेसेसरी रीज़न हो सकता है। तो उस सिनेरियो में टीचर आपको कोई भी टास्क करने के लिए दे सकता है, या फिर आपको वो बोल सकता है कि जो टॉपिक आपने मिस किया है तो किसी और ग्रुप के साथ आप वो टॉपिक अटेंड करो और उसको क्लियर करो। या फिर टीचर आपको एक्स्ट्रा टाइम देके बुला सकता है कि आपको टॉपिक को प्रिपेयर करना है और इस डेट और टाइम पे आना है और मुझे सुनाना है, जिसके बाद आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका क्लियरेंस वहाँ पे मिलती है। यूजुअली अगर आप बहुत सारी क्लासेस मिस कर देते हो विदाउट एनी एक्चुअल रीज़न, तो उस केस में आपकी कंप्लेंट भी हो सकती है डीन्स ऑफिस में। नाउ सेकंड सिनेरियो ये आता है कि आपने क्लास मिस किया बट बिकॉज ऑफ अ वैलिड रीज़न, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो उस सिनेरियो में आपको एक वैलिड रीज़न देना होता है टू द टीचर। और अगर आप बीमार पड़े हो तो उस सिनेरियो में आप जैसे हॉस्पिटल में जाते हो टू गेट यू चेकड अप, तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक नॉर्मल लेटर मिलता है जिसे स्प्रावका बोलते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि हाँ आप इस दिन हॉस्पिटल आए थे, तो आप टीचर को दे सकते हो। और इस सिनेरियो में टीचर आपको सिर्फ ये बोल सकता है कि आपको वो टॉपिक पढ़ना है, या फिर आपको क्लियर करने के लिए बोल सकते हैं कि आपको टॉपिक पढ़ के आना है और क्लियर करना है। सो इस तरह से आपकी जो मिस्ड क्लासेस होती है वो क्लियर होती है और आपको टोटल 100% अटेंडेंस यहाँ पे रखनी होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले विच इज़ एग्ज़ाम पैटर्न, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्ज़ाम की परमिशन आपको तभी मिलेगी जब आपको क्रेडिट है, मीन्स आपकी अटेंडेंस 100% है ना। आप ऐसा मत समझिएगा कि आपने सारे क्लासेस अटेंड किया तो आपको एग्ज़ाम की परमिशन मिल गई, ऐसा नहीं है। ये भी एक्चुअली वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि टीचर रेगुलरली टेस्ट लेता है और टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हो किसी भी टॉपिक में, तो आपको क्लास फिर से क्लियर करनी होती है। तो अगर आप क्लास में गए भी एंड डेट टू विदाउट प्रिपेयर्ड, तो वो क्लास आपकी क्लियर नहीं मानी जाएगी। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी सब्जेक्ट की या तो टेस्ट होते हैं या फिर एग्ज़ाम होते हैं। सो टेस्ट के सिनेरियो में ये रहता है कि आपको जो क्लास में टेस्ट होते हैं बस वही क्लियर करने होते हैं और वो सब्जेक्ट वहाँ पे एंड हो जाता है। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हमेशा फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन उन फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल होने के लिए आपको क्लास में क्रेडिट लेना होगा, तभी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये चीज़ आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको एग्ज़ाम की परमिशन सपोज मिल चुकी है, आपकी अटेंडेंस 100%, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। नाउ हम चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। सो एग्ज़ाम पैटर्न में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रशिया में कोई भी एग्ज़ाम की आप 3 अटैम्प्ट्स दे सकते हो। यूजुअली फर्स्ट अटैम्प्ट होती है, सेकंड अटैम्प्ट उसके 1 महीने बाद होती है, थर्ड अटैम्प्ट उसके 1 और महीने बाद रहती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक प्रोविज़न मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको 2 अटैम्प्ट्स मिलती है, थर्ड अटैम्प्ट के लिए आपको प्रॉपर एप्लीकेशन अलग से देनी पड़ती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको डायरेक्टली 3 अटैम्प्ट्स वहाँ पे मिल जाती है। नाउ इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं सपोज एनाटॉमी सब्जेक्ट का। तो एनाटॉमी सब्जेक्ट में आपका जो एग्ज़ाम होता है 2 स्टेप एग्ज़ाम होता है। ये एनाटॉमी का एग्ज़ाम यूजुअली सेकेंड ईयर में होता है इन 3rd सेमेस्टर। तो इसमें 2 स्टेप्स एग्ज़ाम के रहते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आपका ओरल एग्ज़ाम एंड सेकंड स्टेप होता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो ओरल एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप लाइक टीचर क्लासरूम में होंगे और आप अंदर जाओगे, इंडियन स्टूडेंट अंदर जाता है, वहाँ पे स्लिप्स रखी होती है अपसाइड डाउन। उसमें आप कोई भी एक स्लिप लेते हो, उस पर 2 क्वेश्चंस लिखे होते हैं। तो वो दोनों क्वेश्चन आपको टीचर को बताने होते हैं और टीचर अगर सेटिस्फाइड नहीं है आपके आंसर से तो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग्स पूछ सकता है। अभी ऑफ कोर्स ये भी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, बट यूजुअली इस फॉर्मेट में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होता है। सो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि उसी स्लिप पे काफ़ी सारी लेबलिंग्स लिखी होती है, तो वो आपको पॉइंट आउट करनी होती है। जो मॉडल होता है कि सपोज़ आपको किसी जॉइंट का पूछ लिया, या फिर आपको किसी बोन का पूछ लिया, फिर किसी पार्ट का पूछ लिया, या फिर कोई आर्टरी वेन आपसे यहाँ पे पूछ लिया, मसल पूछ लिया, तो वो आपको पॉइंट आउट करनी होती है कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं और आपको बताना है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है या फिर कौन सी आर्टरी या फिर वेन है।
तो इस तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम ये एनाटॉमी का रहता है। सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं सपोज हिस्टोलॉजी का। तो हिस्टोलॉजी का एग्ज़ाम यूजुअली 3 पार्ट्स में होता है। इसमें आपका फर्स्ट होता है जैसे कि ओरल एनाटॉमी के एग्ज़ाम में हुआ था। सेकंड आपका MCQ एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है। और थर्ड आपका होता है प्रैक्टिकल स्किल्स का, जिसमें आपको स्लाइड्स दिखाई जाती है, आपको स्लाइड लेनी होती है, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखनी होती है, आपको बतानी होती है कि कौन सी स्लाइड है। तो इस तरीके से जो है आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। यूजुअली रशिया में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे इधर इन ओरल फॉर्मेट और इधर इन MCQ फॉर्मेट और इधर इन प्रैक्टिकल फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपकी एग्ज़ामिनेशन होती है। रिटन एग्ज़ामिनेशन बहुत ही कम सब्जेक्ट्स है जो कि रिटन एग्ज़ामिनेशंस रशिया में लेते हैं। ना जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 3 अटैम्प्ट्स आपको मिलते हैं। आप किसी एग्ज़ाम में अगर फेल हो जाते हो तो आपको सेकंड अटैम्प्ट मिलेगा, उसमें अगर आप फेल हो जाते हो आपको थर्ड अटैम्प्ट मिलेगा, उसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो आप डायरेक्टली रस्टिकेट हो जाते हो। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। कुछ डिपार्टमेंट्स में, कुछ यूनिटीज़ में 50% भी होता है, कुछ जगह पे 70% होता है, कुछ जगह पे 75% भी होता है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि किस यूनिटी में कौन सा डिपार्टमेंट क्या डिसाइड करता है पासिंग क्राइटेरिया। तो इस तरीके से रशिया में एग्ज़ामिनेशंस होती है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। अगर आप ये दोनों वीडियो देखेंगे जो सब्जेक्ट वाली है और ये वाली या फिर से देखेंगे तो आपको एक आइडिया अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि रशिया में आपकी पढ़ाई कैसे रहती है, कैसे एग्ज़ाम्स रहते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं या करिकुलम रहता है, तो वो सब आपको आइडिया मिल जाएगा। So I hope this video was informative for you, and if you have any doubt regarding this, then you can definitely contact us and we will help you with it. So thank you for watching this video and have a good day.